राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल साधक संजीवनी में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। माम का पांडवा सच्चे पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव, यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है। अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गाँव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ ए पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा थे, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया? मामका और पांडवा, इनसे पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाज बज उठे। फिर 14वें श्लोक से
19वें श्लोक तक का पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। पृष्ठभाव में क्या है? मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग और द्वेष का फल ये हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकहा और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई।